नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए 1 अप्रैल 2025 बहुत सारे बदलाव के साथ आ रहा है क्योंकि नया वित्तीय वर्ष है। ऐसे में आपको ये जानना चाहिए कि वो कौन से बदलाव हैं जो आपकी पॉकेट पर सबसे ज़्यादा भार डालेंगे, वो कौन से चेंजेस हैं जो आपको थोड़े रिलीफ दे सकते हैं। इस वीडियो में बात उन्हीं 10 बड़े बदलावों की हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले बदलाव की, जो कि है एलपीजी की कीमतें। जी हाँ, आपको बता दें कि हर महीने जो होता है एलपीजी की कीमतों में बदलाव होता है। कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। घरेलू सिलेंडर के दामों में भी कभी इजाफा हो जाता है, कभी राहत भी मिल जाती है। ऐसे में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जो एलपीजी सिलेंडर के दाम हैं उसमें अगर बढ़ोतरी होगी, मतलब कहीं ना कहीं आपके जेब पर असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर जो दाम कम होंगे तो आपकी जेब पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपको कम पैसे एलपीजी के लिए खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरा बदलाव क्या है, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दाम। देखिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी पहली तारीख से जो है संशोधन देखने को मिल सकता है। आपको बता दें एटीएफ के भाव में भी 1 अप्रैल 2025 से बदलाव होंगे। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि अगर एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो हवाई यात्रा जो है वो महंगी हो सकती है, और अगर ये नहीं होगा तो हवाई यात्रा हो सकता है आने वाले समय में आपको थोड़ी राहत देने का काम करे। हालांकि नज़र इस पर रहेगी कि इन गैस की कीमतों में भी किस तरह से फ्लक्चुएशन होता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात तीसरे बदलाव की कर लेते हैं, जो कि है यूपीआई आईडी बंद हो जाएंगी। ये कुछ यूपीआई आईडी हैं जो बंद होंगी। क्यों होंगी? देखिए 1 अप्रैल 2025 से जो बदलाव है यूपीआई से जुड़ा हुआ है। अगला, जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं, बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। अगर आपका फ़ोन यूपीआई ऐप से जुड़ा है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो ये जो सेवा है वो बंद कर दी जाएगी। तो इसीलिए ये आप मेक श्योर कर लीजिए कि अगर आपका जो फ़ोन है वो कनेक्टेड है यूपीआई पेमेंट के साथ, तो उसमें पेमेंट हो रही थी लंबे समय से, अगर नहीं हो रही है तो उसको एक्टिव कराना पड़ेगा आपको। अदरवाइज वो आईडी जो है वो यूपीआई की बंद हो सकती है। अब चौथा बदलाव क्या है, देखिए वो समझिए आप। रुपे डेबिट कार्ड के जो नए नियम है वो भी सामने आ रहे हैं। अब देखिए ये नए नियम क्या हैं। रुपे डेबिट सेलेक्ट कार्ड के कुछ बड़े अपडेट्स हैं जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इसमें फिटनेस, वेलनेस, यात्रा और मनोरंजन शामिल है। अपडेट क्या है, देखिए इसमें एक तिमाही में जो कुछ चुनिंदा लॉन्च जो है 2 इंटरनेशनल लॉन्च की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु या परमानेंट दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। वही हर तिमाही में एक फ्री जिम मेंबरशिप की सुविधा मिलेगी। तो ये कुछ बदलाव हैं जो कुछ डेबिट कार्ड में किए जा रहे हैं, जो आपको देखना होगा कि आपके किस बैंक से है। और देखिए इसकी जानकारी बहुत आसान है। आप अपने जो भी बैंक को इस्तेमाल करते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको कि किस तरह के बदलाव जो है आपके बैंक आपके लिए करने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा पांचवा बदलाव क्या है, देखिए यूपीएस की शुरुआत हो रही है। नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की शुरुआत होगी। पोर्टल पर केंद्रीय कर्मचारी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उन्हें यूपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद क्लेम जो है वो फॉर्म भरना होगा। अगर आप यूपीएस का चयन नहीं करेंगे तो आपको एनपीएस का चयन करना होगा। इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस या एनपीएस का कोई एक विकल्प जो है आपको चुनना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन जो है वो 10,000 रुपये प्रति माह होगा, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम 10 साल की सर्विस को पूरा करने के पर दी जाएगी। तो ये जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ा बदलाव है निश्चित तौर पर पेंशन से जुड़ा हुआ। तो ये भी आपको देखना होगा कि आपको क्या इसमें अपडेट करना है। इसके अलावा देखिए छठा बदलाव क्या है, टैक्स स्लैब से जो जुड़े नियम हैं। बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए देखिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे जिसमें टैक्स से रिलेटेड भी बातें थी। अब आपको बता दें कि टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस, टैक्स रिबेट और अन्य चीज़ें शामिल थी। वहीं पुराने टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा गया था, और अब ये बदलाव जो है वो 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आएगा। इसके तहत अब 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को जो टैक्स से छूट है वो दी जाएगी। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए भी पात्र होंगे। मतलब कि अगर आप की जो पूरी आय है वो 12,75,000 रुपए तक अगर आप कमा रहे हैं सालाना, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये छूट केवल उन लोगों के लिए होगी जो कि नए टैक्स स्लैब का
चयन करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। ये भी सातवां बदलाव क्या है, टीडीएस की लिमिट में जो है वो इजाफा हुआ है। इसके अलावा टीडीएस विनियमों को भी अपडेट किया गया। इसमें आवश्यक कटौती को कम करने और टैक्स पेयर्स के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए विभिन्न वर्गों की लिमिट बढ़ाई गई है। उदाहरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों के लिए जो वित्तीय सुरक्षा निश्चित तौर पर बढ़ेगी। इसी तरह किराए की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आठवां बदलाव क्या है, क्रेडिट कार्ड से जो जुड़े नियम है वो भी बदल रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से जो क्रेडिट कार्ड के नियम है उसमें क्या बदलाव है, रिवॉर्ड जो मिलते थे आपको उस पर बदलाव है, सुविधाओं पर जो है असर है। जहां एसबीआई ने अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर देगा, तो वही एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट को 30 से घटाकर 10 कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे बैंक हैं जिन्होंने की कुछ सहूलियत ऐड की है, किसी ने कुछ चीज़ें जो है वो घटाई है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने की भी संभावना है। इसके अलावा नौवां बदलाव क्या है, 9th बैंक खाते से जुड़ा जो चेंज है वो होने वाला है। एसबीआई, पीएनबी समेत कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित किए जा रहे हैं। मतलब कि अगर आपने न्यूनतम बैलेंस नहीं मेंटेन किया अपने अकाउंट में तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। इसके अलावा चलिए अब 10वें बदलाव की बात कर लेते हैं, टोल टैक्स में इजाफा। जी हाँ, आधी रात से मतलब 31 मार्च की आधी रात से ही जो दरों में इजाफा होगा और इसका सीधा असर आपकी हाईवे यात्रा पर पड़ेगा। रिपोर्ट्स की माने तो NHAI ने 1 अप्रैल से विभिन्न टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरों को लागू करने का फैसला ले लिया है और कहा यह जा रहा है कि जो हल्के वाहन है उस पर 5 रुपए बढ़ सकता है, भारी वाहनों के लिए जो बढ़ोतरी है वो 20 से 25 रुपए तक हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर आप ये मानकर चलिए कि अब जो हाईवे का जो सफ़र है आपका वो थोड़ा और महंगा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। बहरहाल देखिए ये तमाम बदलाव जो हैं वो तो नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नज़र ये आ रहा है फिलहाल, जितना अगर आप इस पूरे बदलावों को देखें तो कहीं ना कहीं आपकी जेब जो है वो ढीली होने वाली है और आपको जो एहसास है वो ये होगा कि आने वाले समय में चाहे आपका सफ़र करना हो या फिर बैंकों से रिलेटेड जो नियम हैं वो भी बदलने वाले हैं। तो इसलिए ये तमाम बदलाव आपको अब देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपको बैंक से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो ज़रूर अपने बैंक के साइट पर जाइएगा। टोल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगी तो इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाइए, पूरी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। बहरहाल चलिए ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।